हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे तो डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आज हम क्वाड्रिलेटर फाइंड करना सीखेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटर स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा रम्बस है, कौन सा पैरेललोग्राम है। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, इसका बुक का देख लेना। अब ये 4 पॉइंट दे रखे होंगे। क्वाड्रिलेटर में 4 पॉइंट होते हैं, -1,0, -1, -2, 1,0, -1,2, -3,0। बच्चों मुझे क्वाड्रिलेटर चेक करके बताना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या रम्बस है। मुझे जांच करना है कि ये वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसमें हमें 6 जगह डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। मान लो कोई भी क्वाड्रिलेटर है तो देखो A B C D, पहली लेंथ AB, फिर BC, फिर CD D ये 4 और फिर दोनों डायगोनल चेक करने होते हैं, दोनों डायगोनल चेक करने होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। स्क्वायर के लिए क्या होता है बच्चों कि चारों साइड इक्वल होंगी। इक्वल मीन्स क्या, A से B की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी B से C की, उतनी C से D की, उतनी D से A की। और जो डायगोनल्स होते हैं A से C की और B से D की भी आपस में इक्वल होंगी। बच्चों यदि मैं रेक्टेंगल की बात करूं, आयत की बात करूं, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी A से B की डिस्टेंस और C से D की बराबर होंगी और A से D की और B से C की आपस में बराबर होंगी और डायगोनल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, समांतर चतुर्भुज की बात करूं, तो अपोजिट साइड तो बराबर होंगी बट डायगोनल बराबर नहीं होंगे। और ऐसे रम्बस की बात करता हूं मैं, तो चारों साइड बराबर होंगी लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन है, इसे मैं करता हूँ। ये A मान लिया मैंने, ये मैंने B मान लेना और ये मैंने C और ये मैंने D। तो बच्चों मैं पहले A B की डिस्टेंस निकालता हूँ। तो अंडर रूट में ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, एक माइनस होता फॉर्मूले में और प्लस का एक हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस y2 माइनस माइनस प्लस का। ठीक है बच्चों, एक और एक दो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 हो गया 8, 8 अंडर रूट 8 का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 2 रूट। इज डैट क्लियर बच्चों? इसी तरह से मुझे BC की डिस्टेंस निकालनी है। BC की डिस्टेंस इस बार ये x1 y1 और x2 y2। बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी भी गलती होती है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाना, इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों x1 y1 x2 y2, x2 माइनस होता और x1 यानी प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पर कितना 2 और माइनस होता फॉर्मूले में 0, 0 को किसी भी नंबर में से घटा दो, 4 जोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बच्चों माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2, और मैंने बताया था कल भी कि स्क्वायर माइनस के नंबर का कर लो आप या प्लस वाले नंबर का, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो बच्चों मैं क्या कहूँगा यहाँ पर कि माइनस के 2 का होल स्क्वायर भी प्लस के 4 हो जाएगा और 2 में से 0 के 2 का स्क्वायर भी 4, और आपको पता 4 4 रूट 8 को मैं फिर एक बार इसी तरह से लिख सकता हूँ 2 रूट 2। तो बच्चों मैं क्या पर देख रहा हूँ यहाँ पर AB की और BC की डिस्टेंस आपस में बराबर आई है। अब मेरे को वही काम करना है, अब मेरे को CD की निकालनी है। तो बच्चों CD के लिए x1 y1 ये x2 ये क्लियर। तो अंडर रूट में x2 माइनस के 3, फॉर्मूले में माइनस होता ही है लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? अब बच्चों एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर है, मैंने क्लासों में भी बताया था और हर बार मैं ये बताता हूँ, जब भी दो नंबर अलग अलग साइन के हों, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो आप बड़े में से छोटा घटा दीजिए। यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 1 है तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, 3 में से गया तो साइन वो लगाइए जो बड़ी वाली संख्या के साथ है। बड़े क्या 3, 3 के साथ क्या माइनस, तो घटाने पर कितना आएगा, माइनस के 2 का होल स्क्वायर, और 0 में से 2 गए तो माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों वही बात, माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 और एक बार फिर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 4 और 4 और 4 8 हो जाना। तो ये भी वैल्यू मेरे पास 2 रूट 2 आ गई। तो बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, मैं क्वाड्रिलेटर के लिए चेक कर रहा हूँ, 3 साइड मेरी सेम आ गई है। तो बच्चों मुझे DA की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से। DA के लिए पॉइंट क्या, ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2
माइनस के 1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब फिर वही एक माइनस का एक प्लस का, तो 3 में से गया 2, 2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर 4 और बच्चों 4 और 4 कितने हो गए अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है ना, 4 4 8 अंडर रूट ऐसा कैसे, अंडर रूट को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रूट को। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ए बी की डिस्टेंस निकाली, वो भी मेरे पास आई 2 रूट 2। इसी तरह से इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं फॉर्मूला एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज करा मैंने, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये सब का सब काय में होता है अंडर रूट के अंदर होता है। इसे हम d से डिनोट करते हैं, d मीन्स डिस्टेंस यानी दूरी। इस फॉर्मूले के यूज से मैंने ए बी की वैल्यू निकाली तो मेरे पास आई 2 रूट 2। इसी प्रकार मैंने बी सी की वैल्यू निकाली, ये भी क्या आई मेरे पास 2 रूट 2। इसी प्रकार मैंने सी डी की वैल्यू निकाली, ये भी क्या आई मेरे पास 2 रूट 2। और इसी प्रकार मैंने डी ए की वैल्यू निकाली, ये भी वैल्यू मेरे पास कितनी आई 2 रूट 2। तो बच्चों चारों साइड इक्वल हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्क्वायर होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल रम्बस में भी होती हैं, चारों साइड इक्वल 2 क्वाड्रिलेटर में होती हैं, एक तो समचतुर्भुज में और दूसरा वर्ग में। तो बच्चों इसके लिए मुझे विकर्ण और निकालने पड़ेंगे। विकर्ण के लिए मैं क्या करूँगा, विकर्ण के लिए ए सी और बी डी की वैल्यू निकालूंगा। तो बच्चों मैं ए सी की वैल्यू निकाल लूँ। ए सी के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो अंडर रूट में माइनस का 1 बीच में माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए माइनस का 1 फॉर्मूले में माइनस होता है बीच का होल स्क्वायर। और बच्चों फिर y2 माइनस के y1 कितना हो जाएगा, इसे चेक करते हैं। हाँ, ए सी की वैल्यू x1 y1 x2 y2। तो माइनस के 1 में से माइनस के 1 गया, ये आपका प्लस कितना आया, यह आया आपके पास 0 का होल स्क्वायर। और y2 माइनस y1 2 माइनस होता फॉर्मूला माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा 2 2 4 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4। मेरे पास कितनी आ गई 4। इसी तरह से बच्चों मैं बी डी को और चेक करूँगा। ठीक है, इस पेज थोड़ा सा करना देख लेना। ठीक है, अगले पेज पर जाएंगे तो पीछे का फिर देखना पड़ेगा बार बार, इसलिए ही कर रहा हूँ। बी डी के लिए बच्चों मैं दिखा दूँ, बी एरा 1,0 और डी एरा माइनस के 3,0। तो बच्चों ये x1 y1 ये x2 ये y2। तो मेरे पास फॉर्मूले में क्या आएगा, x2 माइनस के 3 है, फॉर्मूले में माइनस होता ही आपको पता है, और x1 की वैल्यू प्लस की, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बना। बच्चों याद रखना, आप इससे इस तरह से नहीं करेंगे, यार माइनस के 4 नहीं आने का, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 किसका हो जाएगा 4 का। तो ये वैल्यू भी आपके प्लस के 4 आ जाएगी। बच्चों माइनस के 4 मत कर देना, कभी इस तरह से करके लिख दो। ठीक है, हाँ पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे 16, तब इसका अंडर रूट निकालेंगे। यहाँ पर भी ये तो पॉजिटिव नंबर में कर सकते हो आप, बट नेगेटिव नंबर में आप नहीं करोगे, ये बात याद रखना। ठीक है, 4 का स्क्वायर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 16, और 16 किसका अंडर रूट होता है 4 का। इज डैट क्लियर? आप इसे ऐसा ना करके ठीक है इस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस के लिए तो ठीक है बट माइनस में नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मैंने क्वाड्रिलेटर की चेक करी सारी साइड, ए बी बी सी सी डी डी ए, यानी चारों साइड तो इक्वल हैं और साथ के साथ दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो बच्चों मैं इस तरह से कह सकता हूँ, मेरे पास किस तरह से ये बनेगी फिगर, कुछ इस तरह से, चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी मेक्स ए स्क्वायर, मेक ए स्क्वायर। क्या बनाते हैं, ये स्क्वायर बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, वर्ग। तो ये ए बी सी डी किसके निर्देशांक है, किसी वर्ग के निर्देशांक है। तो बच्चों इसके 4 पार्ट हैं और इसके एग्जाम्पल भी हैं, वो आपको स्वयं करनी है। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क कितना, 6 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा किसी भी क्वाड्रिलेटर के लिए। और मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, यदि चारों साइड बराबर हैं, डायगोनल सेम है, तो ये स्क्वायर होगा जैसे ये था। अगर चारों साइड बराबर है, डायगोनल सेम नहीं है, तो वो रम्बस होगा यानी समचतुर्भुज होगा। अगर आमने सामने वाली साइड बराबर है
और डायगोनल सेम है तो वो आयत होगा, रेक्टेंगल होगा। अगर आमने सामने वाली साइड बराबर हैं और डायगोनल सेम नहीं है तब वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको अच्छे से करना है। थैंक यू क्लास।